वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स का हमारे कंक्रीट पे क्या इफेक्ट आता है उसको हमको देखना है। ठीक है, कितने टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं। एक जनरल एडमिक्सचर्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं। एडमिक्सचर हमारे कंक्रीट पे किस प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है वो सब हमको एडमिक्सचर्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि एडमिक्सचर होता क्या है, एक डेफिनेशन पहले एडमिक्सचर्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडमिक्सचर है। आप नोट डाउन करिए कि एडमिक्सचर, नोट डाउन करिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एडमिक्सचर है। तो चलिए हम एडमिक्सचर जानते क्या होता है। देखिए, एडमिक्सचर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है अदर देन सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है अदर देन दिस, मतलब सीमेंट, सैंड और अगर बोल्डर्स को हम या कोर्स एग्रीगेट को छोड़ दें तो उसको हम लोग एडमिक्सचर्स बोलते हैं। अब बात ये आती है कि एडमिक्सचर्स की यूजेस कहाँ होते हैं, एडमिक्सचर्स को हम कहाँ यूज करते हैं, कंक्रीट की किस प्रॉपर्टी को ये इफेक्ट करता है। तो समझने की जरूरत ये है कि सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि एडमिक्सचर जो होता है हमारे स्ट्रेंथ पे कभी प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को नहीं डालता है, लेकिन उसकी इंटरनल जो क्वालिटीज होती हैं कंक्रीट को उसको जरूर इफेक्ट करता है। वो डायरेक्टली, देखिए एडमिक्सचर कभी भी डायरेक्टली स्ट्रेंथ पे प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन इनडायरेक्टली बात करेंगे कि उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज को वो इफेक्ट करेगा। उसके वजह से हो सकता है कि हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ घट जाए या बढ़ जाए, लेकिन डायरेक्टली कभी स्ट्रेंथ पे वो अपना इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एडमिक्सचर का एक डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एडमिक्सचर की डेफिनेशन लिखिए, एडमिक्सचर इज डिफाइंड एज अ मटेरियल, एडमिक्सचर is defined as a material other than defined as a material other than cement, water and एग्रीगेट। अब इस एग्रीगेट में आपका कोर्स और फाइन दोनों आ गया, वाटर एंड एग्रीगेट। ठीक है, तो एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एडमिक्सचर इज डिफाइंड एज अ मटेरियल अदर देन सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट। तो हमारे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में हम एडमिक्सचर का यूज करते हैं। ठीक है, आजकल मतलब नाउअडेज इट इज वेरी पॉपुलर, नाउअडेज इट इज वेरी पॉपुलर इन एवरी कंस्ट्रक्शन वर्क, इन एवरी कंस्ट्रक्शन वर्क वी यूज एडमिक्सचर्स। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि एडमिक्सचर्स कैसे प्रभाव डालता है, क्योंकि अभी उसका हम डिटेल आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एडमिक्सचर होते हैं, एडमिक्सचर कंक्रीट की किस प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप कहीं पे सड़क बन रही है। ठीक, तो आपको पता होगा जो उसका मिक्स प्लांट बैठेगा वो हर जगह तो बैठ नहीं सकता है। वो हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हम मिक्स प्लांट हम एक किसी ऐसी जगह बैठाएंगे कि जहां से लगभग, अगर हमको मान लीजिए कि अगर ये 5 किलोमीटर की सड़क है, हमको बनानी है 5 किलोमीटर की सड़क, और हमको ये बताया गया कि इधर ये पूरी 5 मिनट सड़क, तो हम कोशिश करेंगे कि मिक्स बैचिंग प्लांट ऐसी जगह बनाए कि दोनों जगह से कॉमन डिस्टेंस हो। ठीक है, ताकि हमको जो भी हमारा कंक्रीट बन रहा है या जो भी हमारा मसाला बन रहा है या कोई ऐसा मकान बना रहे हैं वो जाने में दिक्कत ना हो। तो जब वो बैचिंग प्लांट से हमारा कंक्रीट मिक्स निकलता है तो उसको साइट तक जाते जाते, जिस साइट पे उसको डंप करना है वहां तक जाते जाते उसकी कई प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक, फ्रेश कंक्रीट हमने बनाया फ्रेश कंक्रीट हमने बनाया और हमको साइट से माने 2 किलोमीटर दूर ले जाना है उसको डंपिंग के लिए, तो हमारी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हो जाएगी जो चेंज हो जाएंगी। क्यों? ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हमने कंक्रीट बना दी M30 ग्रेड हमने कंक्रीट बना दी, हम अपने बैचिंग प्लांट से निकले और हमको 2 किलोमीटर जाना है उसको लेकर। ठीक है, अगर उसमें हम कोई ऐसा एडमिक्सचर नहीं डालेंगे जो उस कंक्रीट की या उस सीमेंट की सेटिंग टाइम को इंक्रीज ना कर दे, तो वो कंक्रीट क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन के साथ जाएगा, जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आएगा तो उससे वाटर एब्जॉर्ब होने लगेगा। ठीक, वो कंक्रीट सूखने लगेगा। तो कई ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम एडमिक्सचर्स को डाल के, एडमिक्सचर को उसमें मिक्स करके, और एडमिक्सचर हम जो मिक्स करते हैं बैचिंग प्लांट में ही करते हैं अपने, वो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग दोनों कर सकते हैं।
जो हम एडमिक्सचर को मिक्स करते हैं बिफोर बैचिंग भी कर सकते हैं और आफ्टर, मतलब कि जब हम अपने कंक्रीट बना रहे हैं उसके पहले भी मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद भी मिक्स करते हैं। तो दोनों टाइप के हमारे पास एडमिक्सचर्स होते हैं, जिसकी सुटेबिलिटी जहां पे होती है कंक्रीट बनाते टाइम उसको कभी कभी यूज कर लेते हैं हम, और कभी कंक्रीट बनने के बाद भी ऊपर से भी हम एडमिक्सचर्स मिलाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तो मैंने एक एग्जांपल में बताया, तो जैसे मान लीजिए वो कंक्रीट किया और बीच रास्ते में एनवायरमेंटल कंडीशंस आई, तो उसमें से वाटर क्या होगा, एवापोरेट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंक्रीट सूखने लगेगा। ठीक, तो उसकी सुटेबिलिटी बनाने के लिए, उसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉपर्टी ना है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, बहुत सारी कई प्रॉपर्टी, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग प्रॉपर्टी ना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एडमिक्सचर्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एडमिक्सचर्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं। कई जगह हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसे बहुत टफ जगह पे होता है जहां पे ऑर्डिनरी कंक्रीट हमारा फेल कर जाता है, जहां पे हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट फेल कर सकता है, तो वहां पे ऐसे टफ सिचुएशंस में जहां पे हमको ऐसे कंस्ट्रक्शन करने हैं, वहां पे हम क्या एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जब हम टाइप्स में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल एडमिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं जो हम लोग अपने जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं, स्पेशल टाइप्स यानी कुछ एडवर्स कंडीशंस जहां जहां पे होती हैं। जैसे अब आपको एडवर्स कंडीशन, जैसे देखिए जम्मू कश्मीर का जो वेदर है और यहाँ का वेदर में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो उसी तरह जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं, कई जगह पहाड़ों पे बनाना हो, यहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो कौन सा एडमिक्सचर्स मिलाएंगे। ठीक है, तो वो टाइप्स जब आएगा तो हम उसमें डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला हम ये पढ़ते हैं इसमें कि फंक्शंस ऑफ एडमिक्सचर्स, कि एडमिक्सचर्स के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एडमिक्सचर बता दिया कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अदर देन सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट होता है, जो कंक्रीट की इंटरनल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उस पे स्ट्रेंथ पे उसके फर्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली कभी वो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं करता है। ठीक, तो अब हम अगली हेडिंग डाल सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ एडमिक्सचर। फंक्शंस ऑफ एडमिक्सचर। ठीक है, तो बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और सब चीज़ों को समझने को कोशिश करते हैं। तो जो एडमिक्सचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। ठीक, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेट करता है ये, तो इसके लिए हम एक्सेलरेट, जैसे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं आपको, एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा एडमिक्सचर, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर होता है। क्या होता है, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं। मैंने बताया कि टाइप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड, टू रिटार्ड द इनिशियल सेट, to retard the initial set means, अगर ये हम बोल रहे हैं कि टू रिटार्ड द इनिशियल सेट, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है। एग्जांपल, टू कीप कंक्रीट वर्केबल एट लॉन्गर टाइम। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला कि फंक्शन क्या होता है, टू रिटार्ड द इनिशियल सेट, मतलब हमारे कंक्रीट को जल्दी सेट नहीं होने देता है। तो सेट नहीं होने से क्या हमको मिल जाता है, क्या फायदा होता है, टू कीप द कंक्रीट वर्केबल एट लॉन्गर टाइम, मतलब कि अगर हमको पता है कि ये कंक्रीट जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये 30 मिनट के अंदर सेट हो जाएगा, अगर इसको हम अपने साइट तक 30 मिनट में नहीं पहुंचे, अगर हम अपने साइट पे 30 मिनट तक नहीं पहुंचे इस कंक्रीट को लेकर, तो वो सेट हो जाएगा। तो क्या करता है, वहां पे हम लोग एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। ठीक,
वहां पे कौन सा एडमिक्सचर यूज करेंगे, तो एडमिक्सचर यूज करने से क्या होगा, टू कीप द कंक्रीट वर्केबल, टू क्रिएट द कंक्रीट वर्केबल, मतलब कंक्रीट को वर्केबल बनाए रहता है एट लॉन्गर टाइम तक, ताकि हम अपने बैचिंग प्लांट मतलब जो मिक्सिंग प्लांट है वहां से लेकर अपने साइड तक हम आराम से पहुंच जाएं और इस कंक्रीट को एज इट इज जैसे हमने बनाया था उसको हम लोग यूज कर ले। अगर हम नहीं एडमिक्सचर का यूज करेंगे तो वो कंक्रीट तो रास्ते में सूख जाएगा, फिर हमारे वो साइड पे जाते जाते बेकार वो यूजलेस हो जाएगा, मतलब उसकी वर्केबिलिटी रहेगी नहीं, वो जहां पड़ेगा वहीं पड़ जाएगा। और वर्केबिलिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं, वर्केबल का मतलब कि हमारा कंक्रीट फ्लोएबल हो, कंक्रीट हमारा अगर हम उसको डंप करते हैं तो वो फ्लोएबल हो, मतलब फ्लो आराम से हो जाए। ठीक, पॉइंट नंबर 3, टू इनहेंस द वर्केबिलिटी, टू इनहेंस द वर्केबिलिटी, जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो अगर वो वर्केबल होगा तो किसको इफेक्ट करेगा, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी हो जाएगी, टू इनहेंस द वर्केबिलिटी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों ने टू रिड्यूस द segregation and bleeding property, to reduce the segregation and bleeding property। अब बात आती है कि व्हाट डू में सेग्रीगेशन इज ए टेक्निकल टर्म एंड ब्लीडिंग इज ए टेक्निकल टर्म। तो पहले हम सेग्रीगेशन को समझ लेते हैं क्या होता है और ब्लीडिंग को समझ लेंगे। तो देखिए सेग्रीगेशन, अगर इस वर्ड को ही आप देखेंगे तो सेग्रीगेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, हमेशा अलग हो जाना होता है। अब किसका अलग हो जाना होता है, बात ये आती है, हमने जैसे कोई कंक्रीट मिलाया, कंक्रीट हमने कोई बनाया, ठीक, अगर उसमें हम वाटर की मात्रा जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उससे हमने कम डाली और हमने उसको मिक्स करने की कोशिश की, ठीक, तो मिक्स करने से क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो सेग्रीगेशन उस प्रॉपर्टी को कहते हैं व्हेन द कोर्स पार्टिकल एंड फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, then this property is called segregation, then this property is called segregation। ठीक है, कोर्स और फाइन पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पानी कम डालने के क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या सेग्रीगेशन का होता है, आपको एक बात बता, जब किसी भी कंक्रीट को जब हम 1.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ डंप करते हैं तो भी वो क्या होता है, उसमें फैलाव आ जाता है, सेग्रीगेशन। ठीक है, वो पार्टिकल्स कोर्स और फाइन अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए कभी कंक्रीट को डंप करना चाहिए तो उसकी हाइट 1.5 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में और कई सारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट जिससे कि हम कंक्रीट को अगर डंप करें तो सेग्रीगेट ना हो, तो दिस इज 1.5, इससे ज्यादा ऊपर करेंगे तो वो सेग्रीगेट कर जाएगा। ठीक, तो सेग्रीगेशन का मतलब समझ में आ गया, सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि कोर्स और फाइनर पार्टिकल्स हमारे अलग हो जाते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज ब्लीडिंग। व्हाट डू मीन बाय ब्लीडिंग, जैसे हम कंक्रीट जब बनाते हैं, कंक्रीट हमने बनाया और हमने पानी ज्यादा डाल दिया, हमने पानी ज्यादा, तो वो एक्स्ट्रा पानी क्या होता है, हमारे सरफेस पे आ जाता है या बहने लगता है, अगर उसको कहीं रास्ता मिले तो वो क्या होता है, बहने लगता है, ठीक, या हमारे सरफेस पे आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक, व्हेन वी एडेड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन कंक्रीट, द एक्सेस अमाउंट कम्स ऑन द सरफेस, और अगर वो कोई रास्ता पाता है तो वो बहने लगता है, तो उसको हम लोग उस प्रॉपर्टी के कंक्रीट क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। तो जब हम एडमिक्सचर्स को मिलाएंगे तो कंक्रीट की इस प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। हो सकता है कि खत्म होने और रिड्यूस होने में फर्क होता है, कोई चीज ज्यादा हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज ज्यादा हो रही है उसको एकदम खत्म कर सकते हैं, वो कई जगह पॉसिबल भी है और कई जगह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने लैंग्वेज लिखा टू रिड्यूस द सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, ऑफ कंक्रीट। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Point number 5, to increase the durability of concrete,
कंक्रीट की क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, to increase the resistance to chemical attack, to increase the resistance to chemical attack का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हमारे फैक्ट्री से पानी आता है उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, अगर उसके पास वो कहीं पानी कहीं से बह रहा है, ठीक, और उसके पास कोई स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, केमिकल अटैक से प्रभावित होगा हमारा कंक्रीट। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स आते हैं जिनको हम ऐड कर देते हैं, तो उस पर केमिकल अटैक का जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, ये कंक्रीट की एक और प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है, टू रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, टू रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी रिड्यूस करता है। कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स हैं जिनको हम डाल देते हैं तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो उष्मा निकलने की दर होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नोट डाउन कर लीजिए आप। मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज the bond between the older and new surface of concrete structures। इसका मतलब तो बहुत क्लियर होगा, टू इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन। जैसे मान लीजिए कि हमने अपना घर बनाया, ठीक, हमने अपना घर बनाया, एक मंजिला घर बनाया अपना, फिर हम 10 साल बाद हमारे पास पैसा आ गया, फिर हम सोचे कि उसके ऊपर भी बनाएंगे, तो क्या होगा, जो हमारा पहले घर बना 10 साल वो क्या हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया, अब उसके ऊपर हमको घर बना तो वो न्यू स्ट्रक्चर हो गया। तो उसके बीच में भी बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए हम कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स होते हैं, जो कि मैं जब टाइप्स पढ़ाऊंगा आपको तो वन बाय वन हम लोग डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो उसमें भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, बॉन्ड बहुत अच्छा दोनों में बनता है। ठीक है, तो आई होप ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, ये आप जब मैं आपको एडमिक्सचर्स पढ़ा दूंगा तो 2-4-5 पॉइंट आप खुद बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7-8 पॉइंट मेरी तरफ से हैं। जब मैं इसके प्रॉपर्टीज को और पढ़ाऊंगा तो आप 2-4 पॉइंट्स और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर्स, कि एडमिक्सचर्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर, हमने ये जान लिया कि एडमिक्सचर क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है कंक्रीट पे हमारा। अब हम जान जाए क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर्स। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से चीजें समझाई गई हैं, लेकिन सारे का जो मीनिंग है वो एक ही हो जाता है, आप ये देखेंगे। ठीक है, तो जब मैं एक बार पूरा पढ़ा लूंगा तो आप जिस भी बुक को रेफर करेंगे, जैसे जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर जो है, हमने इसको दो तरह का माना, एक जनरल कैटेगरी, एक स्पेशल कैटेगरी। ठीक, हमने माना एक जनरल कैटेगरी एंड एक स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी। ठीक, आप कोई और किताब पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं दिया होगा,
उसमें सीधे नाम दे दिए होंगे 10 तरह के एडमिक्सचर्स के, 10 तरह के एडमिक्सचर्स के नाम दे देंगे, उसने नहीं किया। तो उस पर हमको नहीं जाना है, ये अलग अलग किताबों का पढ़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, लेकिन चीजें सारी समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने दो कैटेगरी बांटी क्लासिफिकेशन, एक जनरल कैटेगरी होता है और एक स्पेशल कैटेगरी होता है। कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब आते हैं हमारे पास, कुछ फ्रॉस्ट एक्शन हो रहा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही हो जहाँ पे, तो वहाँ स्पेशल टाइप के एडमिक्सचर्स जो होते हैं हम लोग वो यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में क्या आता है और स्पेशल कैटेगरी में क्या आता है। तो चलिए पहला है हेडिंग डालिए आप लोग, जनरल पर्पज एडमिक्सचर। फर्स्ट हेडिंग इज जनरल पर्पज एडमिक्सचर। जनरल पर्पज एडमिक्सचर, ठीक, जनरल पर्पज एडमिक्सचर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जनरल पर्पज एडमिक्सचर्स में हमने 4 तरह की कैटेगरी बनाई है, जो इंपॉर्टेंट 4 तरह के है। फर्स्ट इज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। सेकेंड इज रिटार्डिंग एडमिक्सचर। एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर, रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स, एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, एयर इन ट्रेनिंग admixture, and the fourth is water reducing admixture, and the fourth is water reducing admixture। ठीक, तो ये 4 तरह के जनरल पर्पज एडमिक्सचर्स हैं जो हम लोग अपने जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे जनरल एडमिक्सचर्स हैं। लगभग जगह जनरल की जब भी बात करते हैं तो लगभग की बात करते हैं, लगभग जगह हमारे ये हमारे यूज होते हैं। ठीक है, अब हम अपना देख लेते हैं स्पेशल टाइप्स एडमिक्सचर्स। अब हम अपने फिर हम अपने सिलेबस की तरफ जाएंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एडमिक्सचर्स ऐसे आप देखेंगे तो 15-20 आपको बिग बुक में मिलेंगे, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने हैं, हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट्स अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू जो हमारी फ्रीक्वेंटली यूज में होता है जो चीजें, उसको हमको पढ़नी है। तो ये चीज हमारी हो गई हमारी जनरल पर्पज। अब हम स्पेशल पर्पज को लिख लेते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्पेशल पर्पज एग्रीगेट को एडमिक्सचर को नोट डाउन करते हैं। ये सब किस में आते हैं? केमिकल एडमिक्सचर्स के अंडर में आते हैं। ये किस में आता है? केमिकल एडमिक्सचर। इसके बाद हमको ये भी पढ़ना है कि मिनरल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एडमिक्सचर। तो अभी पहला भी ये बहुत लंबा टॉपिक है हमारा केमिकल एडमिक्सचर्स को। ठीक है, ये हमको पढ़ना है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए स्पेशल पर्पज एडमिक्सचर्स, स्पेशल पर्पज एडमिक्सचर्स, स्पेशल पर्पज एडमिक्सचर्स। ठीक है, फर्स्ट इज ग्राउटिंग एडमिक्सचर्स, ठीक, सेकेंड इज श्रिंकेज एडमिक्सचर, थर्ड इज बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स, फोर्थ वन इज कॉन्क्रीट सरफेस हार्डनिंग,
या ये सकते हैं वाटर और डैम प्रूफिंग, वाटर और डैम प्रूफिंग एडमिक्सचर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्पेशल पर्पस एडमिक्सचर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या बताया, ये सारे एडमिशन किस में आते हैं, केमिकल एडमिक्सचर्स। ठीक है, ये ब्रॉड कैटेगरी किसकी है, केमिकल एडमिक्सचर्स की। जब केमिकल एडमिक्सचर खत्म होगा तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनरल एडमिक्सचर्स। ठीक, तो अगर आपसे कोई ये भी आप आंसर दे सकते हैं कि अगर कोई आपको ब्रॉड कैटेगरी पूछे कि एडमिक्सचर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी क्या हो जाती है हमारी, केमिकल और मिनरल। ठीक, केमिकल के अंदर में हमारा क्या आ गया, केमिकल के अंदर में हमारा क्या आ गया, जनरल पर्पज एडमिक्सचर और स्पेशल पर्पज एडमिक्सचर। जनरल पर्पज हमने आपको चारों लिखा है। ठीक है, वाटर रिड्यूसिंग, एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर्स। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, आपको एडमिक्सचर्स के नाम से पता चल रहा होगा कि एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर मतलब वो ऐसा एडमिक्सचर जो हमारे कंक्रीट को, हमारे सेटिंग टाइम को क्या एक्सेलरेट कर दे। रिटार्डिंग का मतलब कि रिटार्ड कर दे। आपने सीमेंट में भी पढ़ा होगा कि जिप्सम क्या होता है, वर्क एज अ रिटार्डर, वर्क एज अ रिटार्डर। तो जिप्सम को हम क्या मान सकते हैं, रिटार्डिंग एडमिक्सचर। क्या होता है, रिटार्डिंग एडमिक्सचर होता है। तो मैंने, अगर जिप्सम आपकी सीमेंट पे क्या प्रभाव डालता है, सिर्फ वो मैनिपुलेट करता है आपके सेटिंग टाइम को, वो डायरेक्ट स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं डालता है। इसीलिए मैंने बार बार ये बात बोली है कि एडमिक्सचर जितने भी होते हैं वो कभी भी कंक्रीट की डायरेक्ट प्रॉपर्टी को नहीं इफेक्ट करते हैं, वो इंटरनल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने जनरल एडमिक्सचर से, जिसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे वाटर, जो रिड्यूसर आपको पढ़ाया था, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जो हमने आपको पढ़ाया था वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। ठीक है, इसमें देखिए दो आते हैं। देखिए इसका नाम ही बता रहा है कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, यानी हम अपनी कंक्रीट में, कंक्रीट जो बनाते हैं जिसमें पानी लगता है, अगर उसमें कुछ ऐसा एडमिक्सचर मिला दें कि एक तरफ मान लीजिए कि नॉर्मल कंक्रीट, जैसे ये मान लीजिए नॉर्मल कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट। ठीक, और इधर जो है कंक्रीट यूजिंग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। ठीक, दो तरह का हमने बॉक्स बनाया। सपोज दैट इसमें हमको 50 लीटर पानी लग रहा है, ये मैं एक जस्ट एग्जांपल कोट कर रहा हूं। इसमें हमको क्या 50 लीटर पानी लग रहा है इतना कंक्रीट बनाने में, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन जब हम अगर वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पानी घट के 30 लीटर हो जा रहा है, लेकिन हमारे स्ट्रेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बोथ आर सेम। हमारी वर्केबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बोथ आर सेम। तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ ना, ये हमारे लिए क्या हुआ, बेनिफिशियल हुआ। क्यों, क्योंकि हमारे ये क्या कर रहा है, पानी को खपत को कम कर रहा है, और हमारी वर्केबिलिटी, हमारी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, देन इट इज गुड। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स में दो तरह के एडमिक्सचर आते हैं, दो एडमिक्सचर आते हैं। एक को हम बोलते हैं प्लास्टिसाइजर, और दूसरे को बोलते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर
दे बोथ आर द वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। नाम ही बता रहा है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, यानी ये पानी को कम करते हैं, लेकिन अब इतना भी नहीं कम कर देंगे कि हमारा कंक्रीट वर्केबल ही ना हो, इतनी कम पानी नहीं मिला जिसमें कि सेग्रीगेशन आ जाए। ठीक है, तो अब किस एक्सटेंट तक कम करते हैं, क्या कम करते हैं, अब हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लास्टिसाइजर। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लास्टिसाइजर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्लास्टिसाइजर, देन फिर सुपर प्लास्टिसाइजर। ये इसका अपग्रेडेड है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इसे एक होता है कंप्यूटर, ठीक, आपने फिर पढ़ा सुपर कंप्यूटर। क्या पढ़ा, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर तो ये भी है कंप्यूटर, लेकिन इसका क्या है, लेटेस्ट वर्जन है या अपग्रेडेड वर्जन है, या कुछ इसमें और अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो वही सेम इसमें भी है कि अगर प्लास्टिसाइजर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वाटर एडमिक्सचर में, तो उससे अच्छी प्रॉपर्टी किसमें है, सुपर प्लास्टिसाइजर्स में। लेकिन हमें पढ़ना दोनों है। तो आई होप आपको आज एडमिक्सचर का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप बुक को रेफर कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में डाल के अपना कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा टॉपिक हमारे बड़े हैं, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।